अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व शफ़ी अमरिना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान अज़ीज़ और मेरी इस्लामी बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने बक़ा और अदम बक़ा के एतबार से इंसान पर दो हालतें तारी कर रखी हैं। एक हयात की हालत है और दूसरी ममात की हालत है। या तो ये इंसान ज़िंदा नज़र आता है या ये इंसान मुर्दा पाया जाता है। इन दो हालतों के सिवा कोई तीसरी हालत नहीं है। गोया कि ये क़ज़िया मानितुल जमा भी है, यानी ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक इंसान ज़िंदा भी हो और वही इंसान उसी एतबार से मुर्दा भी हो। और ये क़ज़िया मानितुल ख़ुलूब भी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान ज़िंदा भी ना हो और उसी एतबार से वो इंसान मुर्दा भी ना हो। गोया कि ये क़ज़िया हकीकिया है कि ना तो दोनों जमा हो सकते हैं कि एक इंसान ज़िंदा भी है और मुर्दा भी है, और ना दोनों मुर्तफ़े हो सकते हैं कि एक इंसान ना ज़िंदा हो ना मुर्दा हो, बल्कि दोनों में से कोई एक हालत उस इंसान पर तारी होगी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों में से हर एक की दो किस्में रखी हैं। एक हयात महमूद रखी है, पसंदीदा रखी है, अच्छी हयात रखी है, और महमूद और अच्छी हयात अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। और एक हयात मज़मूम रखी है, बुरी हयात है, बुरी ज़िंदगी है। गोया कि वो ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की एक लानत है। तो गोया कि हयात महमूद भी होती है और हयात मज़मूम भी होती है। फिर मौत की भी दो किस्में हैं कि एक मौत महमूद होती है, अच्छी और पसंदीदा होती है, काबिल रश्क होती है, वो अल्लाह तबारक व तआला की अज़ीम रहमत और राफ़त होती है। और एक मौत लानत है, मज़मूम है, बुरी है, गोया कि वो निशान इबरत है। तो गोया कि हयात और मौत कभी महमूद है और कभी मज़मूम है। और अक्ल दानिश की दुनिया में हयात इसे कहते हैं कि जब जिस्म और रूह आपस में मुत्तसिल रहते हैं,
इन दोनों का आपस में इत्तिसाल रहता है तो गोया कि ये इंसान ज़िंदा है। और अगर इन दोनों का इन्फिकाक हो जाए, जिस्म और रूह एक दूसरे से मुनक़ते हो जाएं, तो अक़्ल व दानिश इसको मौत कहती है कि ये इंसान मर गया है, कि इसके जिस्म से रूह निकल गई है। लेकिन अजीब बात यह है कि मार्फत और सदाकत की दुनिया में एक हयात ऐसी है कि जो अक़्ल व दानिश की दुनिया में तो मौत है, लेकिन मार्फत और सदाकत की ज़बान में उसको हयात कहते हैं। जैसे शहीद की मौत, शहीद की मौत मार्फत और सदाकत की ज़बान में तो वो हयात है और हयात जाविदानी है। ऐसी हयात है कि जो दुनिया के अंदर चलते फिरते इंसानों को भी ऐसी हयात हासिल नहीं है कि जैसी हयात अल्लाह तबारक व तआला उस शहीद को अता कर देते। लेकिन अक़्ल व दानिश की दुनिया में, मुशाहदा और नज़र की दुनिया में मौत है, इसलिए कि शहीद के दो दुनिया में टुकड़े टुकड़े हो गए, वो तो फ़ना हो गया, उसकी तो खून की जो है वो नदियाँ बह गई हैं, उसके अंदर तो ना देखने वाली आँख बाकी है, ना सुनने वाले कान बाकी हैं, ना बोलने वाली ज़बान बाकी है, ना उठने वाले हाथ बाकी हैं, ना चलने वाले पाँव बाकी हैं, वो तो कुछ भी नहीं रहा। तो अक़्ल व दानिश और मुशाहदा और नज़र कहती ये मर चुका है। लेकिन मार्फत व सदाकत कहती नहीं, इसको तो ऐसी हयात अल्लाह तबारक व तआला ने अता कर दी है कि ऐसी हयात उस वक़्त भी इसको हासिल नहीं थी कि जिस वक्त अक़्ल व दानिश इसको ज़िंदा कहती थी, अक़्ल व दानिश इसको ज़िंदा कहती थी, ऐसी हयात तो उस वक्त भी इसको हासिल नहीं थी। क्यों? इसलिए कि ख़ुद रब्बे कायनात ने यह ऐलान कर दिया कि जो मेरे रास्ते में शहीद कर दिया गया है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, कि अल्लाह के रास्ते के अंदर जो कत्ल कर दिए गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, शहीद कर दिए गए हैं, तुम अपनी ज़बानों पर पहरा लगा लो, तुम उनको मुर्दा ना कहना, तुम उनको मुर्दा नहीं कह सकते हो। भाई हमें तो मुर्दा नज़र आते हैं, हमारी अक़्ल व दानिश मुशाहदा नज़र तो उसको मुर्दा कह रही है। वो तो अब हमारी बात का जवाब नहीं देते हैं, उनकी तो आंखें हमें देख नहीं पाती हैं, उनके कान तो हमें सुन नहीं पाते हैं, उनकी ज़बान तो अब बोल नहीं पाती है। फरमाया नहीं, वलाकिन ला तशऊरून, असल में तुम्हें उसका शऊर नहीं है। उनको हमने जो ज़बान दी उसका तुम शऊर ही नहीं रखते, उनको हमने जो सिमात दे दी उसका तुम शऊर ही नहीं रखते, उनको हमने जो बिनाई दे दी है, जो गोयाई दे दी है, उस तक तुम्हारा शऊर उरूज और बुलंदी पकड़ ही नहीं सकता। वो शहीद है। तो देखिए, अक़्ल व दानिश शहीद को मौत कह रही है, लेकिन मार्फत और सदाकत उसको हयात कह रही है कि ये शहीद ज़िंदा है। और न सिर्फ ज़बान पर पहरा बल्कि गुमान पर भी पहरा लगा दिया। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता, तुम्हें गुमान करने की इजाज़त नहीं है, तो अपने दिल के अंदर ये सोचना भी नहीं कि ये मर चुका है, ये मरा नहीं है, ज़िंदा है। वला तहसबन्नल्लज़ीना, तुम गुमान भी नहीं करना उन लोगों के बारे में जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए कि ये मुर्दा है, नहीं, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनके रब की तरफ से उनको रिज़्क़ दिया जाता है। तुम खाते हो वो भी खाते हैं, तुम पीते हो वो भी पीते हैं, तुम सोते हो वो भी सोते हैं, तुम जागते हो वो भी जागते हैं। तुम तो रिज़्क़ ही दुनिया का मिट्टी से बना हुआ रिज़्क़ खाते हो, वहाँ तो रब्बे कायनात उनको अपनी जन्नत से रिज़्क़ अता करते हैं। देखिए ये कैसी हयात मिली, कैसी हयात मिली कि ज़बान पर भी पहरा और गुमान पर भी पहरा कि तुम्हें शहीद को मुर्दा कहने की इजाज़त नहीं है। उसको तुम शहीद कहकर पुकारोगे, तुम उसको मय्यत और मुर्दा नहीं कहोगे। और एक मौत ऐसी है कि अक़्ल व दानिश तो उसको हयात कहती है कि ये ज़िंदा है, लेकिन मार्फत सदाकत कहती है ये मर चुका है, ये मौत ही मौत है, ये मौत की घाट उतर चुका है, यहाँ हयात का कोई शायबा नहीं है। वो काफिर की मौत, ये काफिर की हयात, मुशरिक की हयात, ये अक़्ल व दानिश और मुशाहदा और नज़र कहते हैं कि ये कुफार ज़िंदा हैं, ये मुशरिकीन ज़िंदा हैं, बुतों के सामने सिजदा देने वाले ज़िंदा हैं, दरख्तों की पूजा पाठ करने वाले ज़िंदा हैं, गौ माता को पूजने वाले ज़िंदा हैं, ये दरियाओं के रवानियों के द्योता मानने वाले ज़िंदा हैं, आसमान के सितारों को द्योता मानने वाले ज़िंदा हैं, आसमान के सूरज को खुदा और द्योता मानने वाले ज़िंदा हैं, चाँद के सामने सिजदा करने वाले ज़िंदा हैं, मलाइकों को खुदा की बेटियाँ कहने वाले ज़िंदा हैं। अक़्ल व दानिश और मुशाहदा और अक़ल तो कहती है कि ये ज़िंदा है, लेकिन मार्फत व सदाकत कहती ये सारे के सारे मुर्दा हैं, ये जिंदा नहीं है।
तुम कहते हो कि ये चलते हैं तो इसलिए ज़िंदा है, तुम कहते हो ये बोलते हैं इसलिए ज़िंदा है, तुम कहते हो ये सुनते हैं इसलिए ज़िंदा है, तुम कहते हो ये सूंघते हैं इसलिए ज़िंदा है, तुम कहते हो ये खाते पीते इसलिए ज़िंदा है। नहीं नहीं, आज की इस जदीद दुनिया के अंदर तुम्हें तो खिलौने ऐसे मिल जाएंगे, तुम्हें तो रोबोट ऐसे मिल जाएंगे जो रोबोट चलते भी नज़र आते हैं, बोलते भी नज़र आते हैं, महसूस करते भी नज़र आते हैं, रुकते भी नज़र आते हैं, बढ़ते भी नज़र आते हैं, पकड़ते भी नज़र आते हैं। गोया कि वो सारे के सारे वो एक्शंस कर रहे हैं कि जो बज़ाहिर ये कुफार कर रहे हैं। अगर चलना फिरना ज़िंदगी था, बोलना सुनना ज़िंदगी था, चखना अटना ज़िंदगी था, रुकना बढ़ना ज़िंदगी था, तो फिर सबसे पहले तुम ये सर्टिफिकेट जारी करो कि रोबोट ज़िंदा हैं, ये खिलौने ज़िंदा हैं, ये टॉयज़ ज़िंदा हैं। कोई भी उसको ज़िंदा मानने को तैयार नहीं। मालूम हुआ ये चलना फिरना हकीकत में ज़िंदगी नहीं है। हकीकत में ज़िंदगी वो है कि जो ज़िंदगी देने वाले पर जब फ़ना होती है, ज़िंदगी देने वाले पर जब ज़िंदगी फ़ना होती है, उस पर नछावर होती है, उसकी दी हुई ज़बान को उसी के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है, उसकी दी हुई सिमात को जब उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी की दी हुई सूंघने की क़ुव्वत को उसी के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है, उसी के दिए हुए कदमों को उसी की खातिर बढ़ाया जाता है, उसी की खातिर हाथ उठाए जाते हैं, आंखों की पुतलें हिलाई जाती हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये ज़िंदा है। भले वो मर चुका हो, शहीद हो गया हो, वो फिर भी हम कहेंगे ये ज़िंदा है। तो कुफार मुशरिकीन की हयात अक्ल व दानिश तो कहती कि ज़िंदा है। नहीं, कुरान कह रहा है कि ये कुफार मुशरिकीन मुर्दा है, बल्कि ऐसे मुर्दा है कि कल अनाम, उलाइक कल अनाम, ये चौपाओं की तरह हैं, बलुम अज़ल, बल्कि चौपाओं से भी बदतर है। चौपाओं को तो हमने अक्ल नहीं दी, उनको दानिश नहीं दिया, उनको शऊर नहीं दिया, उनको हमने क़ुव्वत ईमानी की दौलत से मुनव्वर नहीं किया, उनमें हमने अंबिया नहीं भेजे, उनको हमने हिदायत के रास्ते नहीं अता किए, उनमें हमने सुलह पैदा नहीं किए, उनमें औलिया पैदा नहीं किए, उनके अंदर मोमिन मोमिनात पैदा नहीं किए। तुम्हारे अंदर तो ये सब पैदा किया, और सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने तुम इंसानों के लिए पैदा किया। तुम भी जब वही करो जो वह हैवान करे, तो इसका मतलब तुम हैवान से भी ज़्यादा बदतर हो गए। तो देखो, शहीद की मौत अल्लाह की नज़र में हयात है, और कुफार की हयात अल्लाह की नज़र में मौत है। इसलिए कि जिसने हयात दी, सर्टिफिकेट उसी का चलेगा। डॉक्टर किसी के बारे में लिख देता है डेथ सर्टिफिकेट, सारी दुनिया उसको डेड मानती है। डॉक्टर ने लिख दिया, डॉक्टर लिख दिया मर गया, अब कोई वे नहीं है। अल्लाह अकबर, डॉक्टर हयात देने वाला नहीं है, वो तो मौत की खबर देने वाला है। और जिस ज़ात ने हयात इंसानों को बांटी है, वो खुद कह रहा है कि कान खोल के सुन लो, ये कुफार जो चलते फिरते नजर आते हैं, जो ये ममलूक होकर अपने मालिक को पहचानते नहीं हैं, ये मरजूक होकर अपने राजी का पता नहीं ढूंढते हैं, ये मखलूक होकर अपने खालिक को नहीं जानते हैं, आसमान को तस्खीर करते हैं, ज़मीनों को मुसख्खर करते हैं, दरियाओं में मछलियों की तरह तैरते नजर आते हैं, फिजाओं में परिंदों की तरह उड़ते नजर आते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी की बामे उरूज पर पहुँचते चले नजर आते हैं, लेकिन जब अपने खुदा को नहीं पहचानते तो हमारे नजदीक इनकी जिंदगी जिंदगी नहीं बल्कि बदतरीन मौत है। और शहीद, अल्लाह अकबर, जिसकी जिंदगी शहादत की थी और जिसकी मौत शहादत की थी, अल्लाह कहते हैं कि ये जिंदा है, और ऐसे जिंदा है कि तुम्हारी जिंदगी की मैं ज़मानत नहीं देता। ये चलते फिरते बैठे उठे इंसानों की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं देता, मैं उन शहीदों की ज़िंदगी की ज़मानत देता हूँ। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अम्वात वला तहसबन्ना लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अम्वाता, मैं उनकी ज़मानत देता हूँ कि शहीद ज़िंदा है। जब खुद हयात देने वाला, मौत देने वाला, हयात मौत पैदा करने वाला, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं खुद तुम्हें जब ये कह रहा हूँ कि ये मौत हयात है और ये हयात मौत है, अब इससे बड़ा सर्टिफिकेट और सनद तुम्हें क्या चाहिए? अब सारी इंसानी उसको मानना है। और इब्तिदाए आफरीने से ये मौत व हयात का सिलसिला चला आता है। कोई मरता है, कोई जीता है, कोई मरता है, कोई जीता है, कोई मरता है, कोई जीता है, ये सिलसिला चला आता है। और फिर कोई शहादत की ज़िंदगी गुजार कर शहादत की मौत हासिल करता है। अंबिया शहीद होते हैं, औलिया शहीद होते हैं, सुलह शहीद होते हैं, आम मोमिनीन मोमिनात जामे शहादत जो नोश फरमाते हैं। ये सिलसिला चला आ रहा है। और सबसे पहला शहीद अव्वल कौन था? शहीद अव्वल मेरा और तुम्हारा बाबा आदम का बेटा हाबील, ये शहीद अव्वल, कायनात का पहला शहीद हाबील था।
जिसको शहीद करने वालों को गैर नहीं था, उसको शहीद करने वाला खुद उसका सगा भाई काबिल था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इब्तिदाई आफरीन का पहला कत्ल बता दिया कि तुम भाई भाई के रिश्तों को क्या समझते हो, बड़ा स्ट्रॉन्ग समझते हो, बड़ा मजबूत समझते हो, इससे बड़ा मजबूत रिश्ता कोई समझते ही नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, कायनात का पहला कातिल भी भाई और कायनात का पहला मकतूल उसी का सगा भाई। कुरान के अंदर अल्लाह सनद जारी कर दी, अमर बना दिया, क़यामत तक के लिए इंसान देखें, अरे सगे भाई ने सगे भाई को कत्ल कर दिया। आज अगर सगा भाई सगे भाई को कत्ल करे तो तुम्हें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। उस वक्त तो सिर्फ दो ही भाई थे, उस वक्त तो दो ही भाई थे, कोई तीसरा इंसान भी नजर नहीं आता था। हाबील ने काबिल को कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि तन्हाई और खलवत का आलम यह है कि उस हाबील को दफनाने का तरीका भी नहीं आता। वहाँ उसको कोई इंसान भी मुयस्सर नहीं है कि जो उसको तरीक़ा बता दे कि यार इसको दफनाना कैसे। अल्लाह तबारक व तआला ने कव्वा भेज दिया, गुराब, एक कव्वे ने आके तरीक़ा बताया, जिस कव्वे को आप कहते हैं कि वो बड़ा मनहूस परिंदा है, बुरा परिंदा है, वही कव्वा आके सबसे पहले शहीद की कब्र का तरीका बता रहा है, कुरान में मौजूद। तो पहला कत्ल काबिल ने किया, वो बाबा आदम का बेटा, और पहला मकतूल हाबील हुआ, जो बाबा आदम का बेटा। सगे भाई ने सगे भाई को कत्ल किया तो शहीद अव्वल हाबील। इसलिए उलमा ने लिखा है, क़यामत तक जितने भी शहीद होते रहेंगे उन शहीदों को उनकी अपनी शहादत का अजर सवाब बुलंद मर्तबा तो मिलेगा, उसका अजर सवाब का हिस्सा हाबील को भी मिलेगा, इसलिए कि पहली शहादत उसने कबूल की। और सगे भाई से कहा, भाई तू मुझे कत्ल करना चाहता है, मैं मज़ाहमत नहीं करूंगा, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तुझे कत्ल करने से रोकूंगा नहीं, मैंने अपने हाथ रोक लिए हैं, तूने जो करना कर ले। अगर अल्लाह की रज़ा इसी में है कि मेरी आज मौत हो जाए, मैं तेरे हाथों शहीद हो जाऊं, मैं तुझसे कोई लड़ाई नहीं करूंगा। हाबील ने हाथ बांध लिए और काबिल ने अपनी मर्जी से उसको कत्ल कर दिया। वरना तो ज़मीन पर रेंगने वाली चूंटी भी जान बचाने के लिए दौड़ती है, ज़मीन में रहने वाला लाल बेग काकरोच भी जान बचाने के लिए दौड़ता है, हालांकि उसको पता है कि उसकी जान की कोई कीमत नहीं, चींटी की जान की कोई कीमत नहीं, काकरोच की जान की कोई कीमत नहीं, टिड्डी की जान की कोई कीमत नहीं है, चूहे की जान की कोई कीमत नहीं है। वो भी अपनी जान बचाने के लिए भागता है, वो भी अपनी जान को कीमती समझता है। वहाँ हाबील को देखो, हाबील ने कहा, काबिल तो मेरा भाई है, तो मुझे कत्ल करने पे दर पे है, अल्लाह के मंशा को तो मानता नहीं है। अल्लाह ने सदक़ात के ज़रिए से भी फैसला कर दिया कि मेरा निकाह किस बहन से होना है, तेरे निकाह किस बहन से होना है, लेकिन फिर भी तो कहा कि तेरी आंखों पर अदावत की चर्बी चढ़ गई है, अब तूने जो करना कर ले, मैं तो हाथ बांध के खड़ा हूँ, मैं अपनी मर्जी पर अपनी मर्जी को, अल्लाह की मर्जी पर अपनी मर्जी को फना करता। इसलिए फरमाया सारे शोहदा का सवाब हाबील को पहुंचेगा। और फरमाया क़यामत तक जितने कत्ल होंगे, कत्ल करने वाले जितने कातिल हैं, उन कातिलों को खुद तो उनका वबाल और मासियत और गुनाह पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन उसका हिस्सा काबिल को भी मिलेगा। इसलिए कि सुन्नत सय्या, ये बुरी सुन्नत सबसे पहले कायनात के अंदर काबिल ने जारी की थी, लिहाजा उस कत्ल का गुनाह काबिल की गर्दन पर भी जाए। तो देखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, किस तरीके से ये सिलसिला मौत व हयात का चला आता है, किस तरीके से ये शोहदा की पूरी एक दास्तान चली आती है। जैसे कि मैंने बताया, अंबिया भी शहीद हुए, सुलह भी शहीद हुए, औलिया भी शहीद हुए, अल्लाह के प्यारे बंदे भी शहीद हुए, और अल्लाह ने उनको शहीद होने दिया। हाथ किसी का कातिल का रोका नहीं, इसलिए कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत ये है, अल्लाह अपनी सुन्नतों पर निज़ाम जारी करते हैं। कुदरतें तो अल्लाह की हैं, किसी माई के लाल की मजाल नहीं कि किसी पर हाथ डाल सके, लेकिन अल्लाह की कुदरत कभी कभी मौज़ाती तौर पर अल्लाह ज़ाहिर करते हैं, लेकिन आम हालात में अल्लाह अपनी सुन्नत पर फैसले करते हैं। लेकिन रूए ज़मीन पर एक ऐसा कत्ल हुआ और ऐसी मजलूमाना शहादत इस रूए ज़मीन पर हुई है कि उस शहादत की मजलूमियत और दर्दनाक दास्तान देखकर कायनात की सारी शहादतें उसके सामने कलेचे उनके फटने लगते हैं, दिल दहलने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं, कदम ठंडे हो जाते हैं, हाथ कपकपाने लगते हैं। है शहीद कौन हुआ? अल्लाह अकबर। करबला के मैदान में किसको शहीद कर दिया गया?
वजह तखलीक कायनात कि जिस ज़ात की खातिर अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, जिस मोहम्मद के अल्लाह ने आसमान को बुलंदियाँ दी, जिस मोहम्मद के लिए अल्लाह ने इस ज़मीन को वुसअत दी, जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आबशारों की रवानियाँ पैदा की, दरियाओं की मौजें पैदा की, जिसके लिए फ़िज़ाएं हवाएँ बनाई, जिसको कहा कि मोहम्मद अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो इस कायनात को पैदा ना करता, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मोहम्मद मैंने चूँकि तुझे पैदा करना था इसलिए तेरी खातिर इस कायनात को पैदा की। अल्लाह अकबर, जोर से अल्लाह अकबर, तकबीर, नारे रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे रिसालत। अरे बताए नारा जोरदार लगा है। जिस मोहम्मद के लिए सारी कायनात बनी, उस मोहम्मद का नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल के लिए ज़मीन को तंग कर दिया। जिस ज़मीन को वुसअतें जिस मोहम्मद के लिए अता की गई, उस मोहम्मद की औलादों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। और करबला के मैदान में कैसी मज़लूमाना अंदाज से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत अमल में आई, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्लाह अकबर, दिल दहल जाता है, ज़िंदगी का मज़ा किरकिरा हो जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, दिल फुगार, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। ऐसी दर्दनाक शहादत जो है ये करबला के मैदान में 10 मुहर्रमुल हराम के अंदर पेश आई। और ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात आली, अल्लाह अकबर। अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हसन हुसैन की शान ये थी कि नाव से लेके ऊपर का हिस्सा हसन का रसूलुल्लाह के मुशाबे था, और नाव से नीचे पाँव तक का हिस्सा हुसैन का रसूलुल्लाह के मुशाबे था। हसन हुसैन दोनों चले आए तो ऐसे लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा चला आता। अल्लाह अकबर। सालमो, तुमने उस हुसैन की जान ले ली जो हुसैन तुम्हारे नबी का सरापा, जिसके कदम चले तो ऐसे लगे कि नबी के पाँव पड़ रहे हैं, जिसके पाँव नबी के पाँव के साथ मुशाबे, जिस मोहम्मद के नक्शे पा पे ये कायनात हिदायत की रोशनी पाती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हुसैन के तो पैर भी मोहम्मद जैसे बना दिए। ज़ालिमो, तुमने उस आले रसूल के और रसूलुल्लाह के नवासे के इस अजीम मोती को करबला की खाक में रोल दिया, शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर। और कूफा के वो 40,000 शियान अली जिन्होंने ख़त लिखे, आप आ जाइए, आप कूफा आ जाइए, हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, कूफा आपके लिए खाली है। 40,000 शियान अली और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया कूफा कि जाओ पहले जाकर मेरी बैत उनसे ले लो, जब बैत ले लो और मुझे इत्मीनान का ख़त लिख दो, उसके बाद मैं आऊँगा। चुनाचे जब वहाँ पहुँचे हैं, एक दो नहीं 40,000 इंसानों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत कर ली। 40,000 अदद कहना आसान है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 40,000 इंसानों ने बैत कर ली। बैत का मतलब क्या था? है हुसैन, तेरे गिरेबान पे कोई हाथ डालेगा तो हमारी लाशों से गुजर कर तो हाथ डाल सकता है, हमारे जीते जी हुसैन तेरे गिरेबान पे कोई हाथ डालने की मजाल नहीं कर सकता। बैत का मतलब तो ये था, हमारा खून पहले बहेगा, ए हुसैन तेरा खून बाद में बहेगा, हम पर मौत का फरिश्ता पहले आ खड़ा होगा, हुसैन तुझ तक हम मौत के फरिश्ते को आने नहीं देंगे। यह था। रसूलुल्लाह का ये नवासा चल पड़ा। मदीना और मक्का के सहाबा रोक रहे, ना जाइए, ये कूफा वाले बड़े बेवफा हैं, आपके अब्बा से बेवफाई की, आपके बड़े भाई हसन से बेवफाई की, उन्होंने तुम्हारे अब्बा को शहीद किया, तुम्हारे बड़े भाई हसन को रुस्वा किया, तुम ना जाओ इसलिए कि कूफा वाले बेवफा हैं। अल कूफी ला यूफी, कूफा वालों में वफा नहीं होती। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो उनके चचाजाद भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो साथ साथ दौड़ रहे हैं, लगाम पकड़ के हुसैन फैसला बदल लीजिए, खुदा के लिए आप ना जाइए। कहा कि नहीं नहीं, मैंने फैसला कर लिया, मैं कूफा जाऊंगा। इसलिए मुस्लिम बिन अकील ने ख़त लिख दिया है कि 40,000 इंसानों ने मेरी बैत कर ली। आखिर इब्न अब्बास ने कहा कि ए हुसैन, ए रसूलुल्लाह के लख्त जिगर, आप फिर ये कीजिए, आप मर्द मर्द चले जाइए, औरतों बच्चों को ना ले जाइए।
जब वहाँ हालात साजगार हों फिर औरतों बच्चों को ले जाइए, इसलिए कि मेरा एहसास और शौर ये कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कूफा वाले आपको धोखा दे दें और आपकी शहादत इसी तरह हो जाए जैसे उस्मान की शहादत उसके अपने बीवी बच्चों की आंखों के सामने हो गई, कि आप भी अपने बीवी बच्चों के सामने कत्ल ना कर दिए जाएं, आप इनको ना ले जाइए। कहा कि नहीं नहीं, कोई ख़तरा नहीं, सब मेरे वफादार हैं, वफा का अहद कर चुके हैं, वो अपनी अपनी लाशों पर से गुजर के दुश्मन को मुझ तक आने का मौका देंगे, वो वह अहद कर लिया उन्होंने, चल दी। अल्लाह अकबर। इधर मुस्लिम अकील के हाथ पर 40,000 इंसानों ने बैत कर ली। यजीद ने वहाँ की खिलाफत और गवर्नरी किसको दे दी, हाकिम किसको बना दिया, इब्न ज़ियाद को। नुमान बिन बशीर सहाबी पहले थे, वहाँ के हाकिम थे। जब उनको इत्तला मिली कि इमाम हुसैन की बैत हो रही है, उन्होंने हल्का फुल्का डांटा मुसलमानों को, ये क्या कर रहे हो, शियाने अली को डांटा, फिर खामोश हो गए कि चलो दर्द पर्दा बैत होती तो होने दो, क्योंकि अदल इंसाफ का आलम तो वो भी चाहते थे, अदल इंसाफ का राज तो वो भी चाहते थे। खामोश हो गए। जब यजीद को इस बात का पता चला कि नुमान बशीर ने ये कोताही और गफलत की, उन्होंने उनको माजूल करके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को भेज दिया कि इब्न ज़ियाद को कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें कूफा का हाकिम बना दिया, अब कूफा को संभालना तेरा काम है। इब्न ज़ियाद पहुंच गया। इब्न ज़ियाद जब पहुंचा, रात के अंधेरे में पहुंचा, बड़ा अमामा बांध के पहुंचा, आले रसूल जैसा हुलिया बना के पहुंचा। रात के अंधेरे में कूफा वालों ने समझा कि हुसैन आ गए और उनकी सवारी के सामने मरहबा मरहबा या हुसैन मरहबा के नारे लगाते जा रहे, और वो जालिम खामोश चुप करके पीछे चलता रहा। किसी को खबर ही नहीं कि ये दोस्त नहीं दुश्मन है, ये हुसैन नहीं, हुसैन का दुश्मन है। और सीधा चुप करके महल में चला गया। और सुबह उसने 40,000 जो इंसान बैत कर चुके थे उनके सरदारों को अपने जो महल के अंदर बुला लिया और कहा कि अपनी कौम के लोगों को समझा दो, और डराया कि अगर यजीद की तुम लोगों ने मुखालफत की तो तुम्हारे सर तुम्हारे तन के साथ रहने नहीं दूंगा, समझा दो इनको। इधर मुस्लिम बिन अकील 40,000 का शियाने अली का लश्कर लेकर महल का मुहासरा कर लिया। इब्न ज़ियाद के महल का मुहासरा है। इब्न ज़ियाद ने सरदारों से कहा कि अपने अपने कबीले के और ख़ानदान के लोगों को डरा दो, समझा दो कि वो मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दें, वरना किसी की ज़िंदगी नहीं, मौत की खाट उतार दूंगा। अब जनाब उन्होंने कहना शुरू किया, लोगों ने खिसकना शुरू कर दिया। आप यकीन कर सकते हैं, ये तारीख़ अगर मुस्तनद तारीख़ ना होती तो शायद आज हम इनकार भी कर देते। 40,000 आदमियों में एक आदमी भी मुस्लिम बिन अकील के साथ बाकी नहीं रहा, सारे साथ छोड़ गए। 500 आखिर में रह गए थे, वो भी ऐसा ऐसा साथ छोड़ गए। अकेले मुस्लिम बिन अकील उन्होंने वहां से एक बुढ़िया के घर में जाके पनाह ली, बुढ़िया के घर में पनाह ली, पनाह के लिए जगह ही नहीं। तुफ है 40,000 के लश्कर पर, खुदा की कसम 40,000 का लश्कर शियाने अली का, अगर उसमें 40 लोग भी सीना सुपर होकर खड़े हो जाते और कहते कि हमारे खून की नदियों पे से गुजर के इब्न ज़ियाद इमाम हुसैन तक पहुंचेगा, हमारी लाशों पर से इब्न ज़ियाद हुसैन तक पहुंचेगा, हम जो अब बैत कर चुके हैं, हम हुसैन का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, हम हुसैन के वफादार हैं, अब वफादारी का तौक हमने पहन लिया है, अब कोई माई का लाल हमें हुसैन की वफा से हटा नहीं सकता। 40 आदमी भी अगर ये खड़े हो जाते और सीना सुपर हो जाते तो खुदा की कसम तो तुम्हारे साथ हालात वही बनते जो बदर के अंदर हुए थे। बदर में क्या था? बदर में रसूलुल्लाह मैदान बदर में जंग करने नहीं गए थे, तभी तो कोई जंग की तैयारी नहीं थी। 313 सहाबा साथ थे, चंद तलवारें थीं, डंडे और लकड़ियाँ थी, सरों पर रस्सियाँ बांधी हुई थी, 2 घोड़े थे, चंद ऊंट थे। ये हालत थी इसलिए कि वो तो एक काफले के सिलसिले में गए थे, वो तो जंग करने गए नहीं थे, लेकिन वहाँ जंग के हालात बन गए। 1,000 का लश्कर जो असरा से मुसल्ला था वो सामने आ गया, लेकिन साहबा ने कमाल कर दिया, कहा कि मोहम्मद आज तुझे हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, भले हमारे हाथ में डंडे हैं, उनके पास तलवारें हैं, हमारे हाथ में पत्थर हैं, उनके पास तीर कमान हैं, हमारे सरों पे रस्सी बंधी हुई है, उनके ऊपर ज़िरे हैं, लेकिन मोहम्मद आज हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारी खून की नदियां तो बह जाएंगी, हमारी लाशों पर गुजर के अबू जहल आप तक पहुंच सकता तो पहुंचेगा, लेकिन हमारे जीते जी मोहम्मद आप पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। साहबा ने जब वफा की,
वफा का हक अदा किया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई, आसमान के फरिश्ते भेज दिए। फरिश्तों ने आकर मैदान बदर के अंदर ऐसा बाजार गर्म किया कि कुफार की गर्दनें ज़मीन के साथ लगा दी, और अल्लाह तबारक व तआला ने 313 सहाबा को फतह अता फरमाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, ऐ शियाने अली, तुम में से अगर 40 आदमी भी इसी जज्बे के साथ खड़े हो जाते कि वो मोहम्मद भी जंग करने नहीं आया था, ये उसका नवासा, उसके जिस्म का टुकड़ा। मोहम्मद ने जिंदगी में कहा, हुसैन मेरे जिस्म का टुकड़ा है, हुसैन मेरा बेटा है, हसन हुसैन जन्नत के फूल हैं, ये मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे दिल के सरूर हैं। उसी मोहम्मद का नवासा हुसैन आज करबला के अंदर अकेला आ गया। वो भी जंग करने नहीं आया, जंग करने के लिए बीवी बच्चे साथ कोई नहीं लाता, वो बीवी बच्चे लेकर आया। वो तो तुम्हारे कूफा में रहने के लिए आया, तुम्हें अदल इंसाफ देने के लिए आया, तुम्हारे अंदर जो अला मिनहाज सुन्नह खिलाफत कायम करने के लिए आया था। तुम भी अगर खुदा की कसम सहाबा वाली वो शान पैदा करके तुम भी सीना सुपर हो जाते और कहते कि आज हमारे खून और लाशों पर गुजर कर इब्ने ज़ियाद उसका लश्कर तो हुसैन तक पहुंच सकता है, हमारे जीते जी हुसैन का कोई हाथ नहीं डाल सकता। तुम ये करते तो सही खुदा की कसम, तो क्या होता? फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कतार 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 अंदर कतार। अब भी अगर तू बदर वाली फिजा पैदा कर लेती है शियाने अली, तो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला आज भी आसमान के फरिश्ते करबला के मैदान में उतार के दिखाते। अल्लाह अब आजिज नहीं हो गया था कि बदर के मैदान में तो उतार दिए और अब करबला के मैदान में फरिश्ते नहीं भेज सकता? अल्लाह आजिज हो गया? फरिश्ते उसके नाकिस और बुज़दिल हो गए? नहीं, आज भी उतरता। लेकिन अल्लाह की सुन्नत ये है कि वो देखता कि इंसानों में कितनी ताब है, अगर इनमें ताब है तो अब मैं भेजूंगा, अगर इनमें ताब नहीं। ये इतने बुज़दिल हैं, ये अपनी हयात को हयात समझते हैं, अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी समझते हैं, इसलिए घरों में जाके छुप गए। मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया, हुसैन की जो बैत का जो तौक पहनना था वो तौक फेंक के चले गए। तो अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी समझते हो, और जो वजह तख्लीक़ खानात का नवासा है उसका हयात तुम्हारी नज़र में हयात नहीं, उसकी बहु बेटियां तुम्हारी नज़र में बहु बेटियां नहीं, उसके मासूम बच्चे की ज़िंदगी तुम्हारी नज़र में ज़िंदगी नहीं थी। तुम अपने घरों के अंदर छुप गए और 40,000 का लश्कर गायब हो गया। और तुमने समझा था कि घर की चार दीवारी में घुस जाएंगे तो अब किसी को पता नहीं चलेगा, तारीख़ हमें देखेगी नहीं। नहीं नहीं, जो खुदा पत्थर के अंदर रिज़्क़ खाने वाले कीड़े को छुपने नहीं देता, अपने पैगंबर से कहता है पत्थर तोड़, टूटता है, फिर पत्थर तोड़, टूटता है, फिर पत्थर तोड़, टूटता है। 7 पत्थरों में से एक कीड़ा निकलता है जो सबज पत्ता कार। अल्लाह तो उस कीड़े को छुपने नहीं देता। हाबील काबील के कत्ल को जिसने छुपने ना दिया, कि जहां कोई इंसान नहीं था, एक वो था, उसका भाई था, एक कव्वा था जिसने कब्र बनाने का तरीका सिखाया, उसके अलावा कोई नहीं था। खुदा ने उस काबील के कत्ल को छुपने नहीं दिया। ऐ शियाने अली, तुमने समझा कि तुम्हारे ये जुर्म छुप जाएगा? तुम्हारे जुर्म छुप नहीं सकता, क़यामत तक नहीं छुप सकता। अब तुम मातम करोगे, अब तुम रोगे, तुम गिड़गिड़ाओगे। क्या दुनिया ये समझती है तुम्हारा रोना हुसैन के इश्क में है, तुम्हारा रोना हुसैन की जुदाई में है, तुम्हारा रोना हुसैन की फुरकत में? नहीं नहीं, खुदा की कसम तुम्हारा रोना नदामत का रोना है, तुम्हारा रोना कोताही का रोना है। जो कोताही तुमने वहां कर ली, तुमने हुसैन का साथ ना देकर अपने आप को मिटा दिया है। अब तुम्हें कोई जिंदा करने वाला कोई नहीं। ये तुम्हारा रोना मातम का रोना है। अक्ल दानिश और शरीयत और फितरत तो कह देती है अरे मातम करना हराम, अरे मातम करना जायज़ नहीं। खुदा की कसम मैं ही कहता हूँ, ये मातम हुसैन की मोहब्बत और इश्क में नहीं है, उसकी जुदाई और फुरकत में नहीं है, ये अपनी कोताही का रोना है। ये क़यामत तक अल्लाह इनको इसकी जुर्म की सज़ा देते रहेंगे और ये रोते रहेंगे, काश हम हुसैन के लिए लड़ लेते, काश हुसैन के लिए इब्ने ज़ियाद का गिरबान पकड़ लेते, काश खुदा हुसैन को बचाने के लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर देते। ये कोताही का रोना है। और अभी तो ये रोना कब है? मैं कहता हूँ इनको रोज़ रोना चाहिए, हर रात रोना चाहिए, हर वक्त मातम करना चाहिए। सिर्फ मुहर्रम में नहीं, इनको महीने, साल के 12 महीने रोना चाहिए। इसलिए तुमने जो जुर्म किया, तुमने जो बेवफाई की है, इस बेवफाई की सज़ा अब क़यामत तक तुम्हें मिलती रहेगी। तुम्हारा रोना इश्क व मस्ती का रोना नहीं। खुदा की कसम, अगर तुम्हारे 40 शियाने अली अपनी जान का नजरान पेश कर देते
और मुस्लिम बिन अकील को अकेला छोड़ते, 40,000 तो दूर की बात है खुदा की कसम, और वो जान दे देते, फिर हुसैन पर हाथ डाला जाता, तो आज तुम्हारे रोने को हम मान लेते, अक्ल दानिश तस्लीम कर लेती, और हम कहते कि इनका रोना इश्क व मस्ती में रोना है, इनका रोना हुसैन के गंवाने पर रोना है, इसलिए कि ये बेचारे हुसैन के आशिक थे, इन्होंने खून के नज़ारे पेश किए थे, इन्होंने अपनी जानें दे दी, अपनी लाशों पे से गुजर के इब्न ज़ियाद के लश्कर ने हुसैन पे हाथ डाला था, इन्होंने अपनी वफा हक अदा कर दिया था। कोई बात नहीं, आज इनकी नस्लें अगर रोती हैं तो इसको मस्ती में रोती हैं, और इसको मस्ती पर अक्ल दानिश के कैद लागू नहीं होते, इसको मस्ती में शरीयत के कैद लागू नहीं होते। आशिक दीवाना वार मरफुल कलम होता है, इन आशिकों को छोड़ दो, ये हुसैन की जुदाई में रोते हैं, इसलिए कि हुसैन के साथ वफा का हक इन्होंने अदा किया था। लेकिन याद रखो, आज जो तुम मातम करते हो, ये तुम्हारे मातम का कोई जवाब नहीं, ये एक साल में एक दफ़ा का जवाब नहीं, तुम्हें साल के एक एक लम्हा रोना चाहिए। इसे तुमने जो जुर्म किया है, तुमने मेरे हुसैन को, जो भोला भाला हुसैन जो तुम्हारे धोखे में आया, जो तुम्हारे 150 खतों को देख कर चल पड़ा, ये सोच के चल पड़ा कि मुझे बुलाते हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे वफादार हैं, उस मासूम ने गद्दार को वफादार समझ लिया, और तुम लोगों ने एक इब्न ज़ियाद की आंखें देखी, उनकी तलवार देखी, उसकी ताब देखी, तो तुम घबरा गए। क्या तुम्हारी नज़र में हुसैन की ज़िंदगी नहीं थी? कि हुसैन की अहले औलाद की ज़िंदगी नहीं थी? तुम्हारी नज़र में अपनी ज़िंदगी थी, तुम्हारी ज़िंदगी मुताफ़न ज़िंदगी, अक़्ल दानिश जिसको ज़िंदगी कहती है। लेकिन मैंने बताया कि मार्फत व सदाकत उसको मौत कहती है, तुम तो मौत के अंदर भी मौत का शिकार, और ये मौत, ये हयात तुम्हारे लिए लानत ही लानत थी, ये हयात तुम्हारे लिए महमूद और अच्छी नहीं थी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का तौक तुम्हारी गर्दन में पड़ गया। आज तुम जो मातम करते हो, नहीं अभी कम करते हो, ज्यादा करो, इसलिए कि तुम लोगों ने जो जुर्म किया है, उस जुर्म की सजा तो मिलती रही, और ये उम्मत हुसैन को ना बचा सकी। अल्लाह अकबर। आज सीरिया पर बमबारी होती है, तुम्हें सीरिया के मासूम खूनों पर तरस आता है। इराक पर बमबारी होती है, इराक के मासूम खूनों पर तरस आता है। आज अफगानिस्तान पर बमबारी होती है, अफगानिस्तान के मासूम खून पर तुम्हें तरस आता है। हिंदुस्तान के अंदर मासूम खून बहता तुम्हें तरस आता है। फ़लस्तीन के अंदर मासूम खून बहता तुम्हें तरस आता है। क्या इनका खून हुसैन के खून से ज़्यादा पाकीज़ा था? क्या इनका खून हुसैन के खून से ज़्यादा मुक़द्दस था? क्या इनका खून, इन बच्चों का खून हुसैन के बच्चों से ज़्यादा पाकीज़ा और मुक़द्दस था? नहीं, अब ये होता रहेगा। अब तुम इंतज़ार करो, अब ये नदियां बहेंगी खून की, अब तोपें चलेंगी, अब बम बरसेंगे, सीरिया के अंदर भी खून खराबा होगा, फ़लस्तीन के अंदर भी खून बहेगा, अफ़गानिस्तान में भी खून बहेगा, हिंदुस्तान में भी खून बहेगा। अब ये खून की नदियां जारी होगी, इसलिए तुमने कायनात का सबसे जो मुक़द्दस खून था, उस खून को जब तुमने उसकी कदर नहीं की, उस नाकदरी की सज़ा इस उम्मत को अब क़यामत तक मिलती रहेगी। खुद इमाम हुसैन ने कहा था उस करबला के सफ़र में, ऐ लोगों, तुम मुझे कत्ल करने आए हो, तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो। याद रखो, इस रूए ज़मीन पर इस वक्त किसी नबी का बराह रास्त कोई नवासा मौजूद नहीं है सिवाय मेरे। मैं तुम्हारे नबी का बराह रास्त नवासा हूं। इस वक्त कायनात में किसी नबी का कोई बराह रास्त नवासा मौजूद नहीं है, और तुम मुझे कत्ल कर रहे हो। खुदा की कसम, अगर ईसाइयों के पास ईसा अलैहिस्सलाम का गधा होता तो क़यामत तक वो गधे की खिदमत करते। मैं तो तुम्हारे नबी का बराह रास्त नवासा हूं, और तुम मेरे कत्ल के दर पे हो, मेरे खून के प्यासे हो रहे हो, मेरे खून के प्यासे हो रहे हो। अल्लाह अकबर। और दूसरे मकाम पे फरमाया, ऐ लोगों, आज अगर तुम मुझे कत्ल कर दोगे तो याद रखो, क़यामत तक फिर मेरे जैसा अजीम शान कोई और कत्ल नहीं कर सकोगे, क्योंकि इस वक्त मेरी जो निस्बत और नसब है, इस निस्बत और नसब के सामने अब किसी की कोई कमाल नहीं है। अब मेरा निस्ब व नसब इस वक्त कायनात में सबसे बुलंद है। मुझे अगर कत्ल कर दिया, अब मेरे बाद मेरी शान वाला को और कत्ल नहीं हो सकेगा, क्योंकि कायनात में मेरी शान वाला और को बाकी नहीं। अल्लाह अकबर। तो उस हुसैन को कत्ल किया। अब इस उम्मत से सलाहियत और मेरिट उठ गया। अब इस उम्मत के अंदर फसाद ही फसाद रहेगा, अब बर्बरियत ही बर्बरियत रहेगी, अब जुल्म ही जुल्म रहेगा। जब तुम अब्दुल्ला बिन सबा के धोखे में आकर, तुम शियाने अली अब्दुल्ला बिन सबा के धोखे में आकर तुमने गैरों की रेशे दवानियों के अंदर मुब्तला होकर तुमने हुसैन को कत्ल होने पर मजबूर कर दिया। तुमने वफ़ाएँ बदल ली, तुमने निगाहें बदल ली, तुमने हमदर्दियाँ बदल ली, तुमने अपनी जान को जान समझा। तो अब
अब ये उम्मत सज़ा क़यामत तक के लिए पाएगी। अब इन पर जुल्म सितम होता रहेगा। हाँ, अब तुम इंतज़ार करो उस वक़्त का जब यही हुसैन, इस हुसैन की नस्ल में से एक और इस्लाम का सबूत उठेगा जिसको इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान कहते हैं। इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान जब आएगा, अब तुम्हारी वफ़ादारियाँ बनेगी। अब तक उसके आने तक तुम वफ़ा को जफ़ा समझोगे, जफ़ा को वफ़ा समझोगे, गद्दार को वफ़ादार समझोगे, वफ़ादार को गद्दार समझोगे। तुम शियाने अली हुसैन के आशिकों को फासिक समझोगे और फासिकों को आशिक समझोगे। अब ये मैरिट ख़त्म हो गया। अदल इंसाफ को तुम जुल्म समझोगे, जुल्म को अदल इंसाफ समझोगे। ये सारी अंधेर कायनात में ज़रार फैल जाएगी जब तक के, और ये जुल्म की भट्टी ये भड़कती रहेगी यहाँ तक कि तुम पर इतना जुल्म बहेगा, कायनात खून बहेगा, फ़लस्तीन में खून बहेगा, सीरिया में खून बहेगा, इराक में खून बहेगा, अफगानिस्तान में खून बहेगा, हिंदुस्तान में खून बहेगा, कायनात के खित्ते में खून बहेगा, इसलिए कि तुमने उस मुक़द्दस खून की कदर नहीं की। अब ये खून बहेगा। हाँ, उसी मुक़द्दस खून की नस्ल में से जब इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान आएगा, अब ये वो आके वो हिदायत की जब रोशनी फैलाएगा तो वो वफ़ा को वफ़ा कहेगा, जफ़ा को जफ़ा कहेगा, वफ़ादार को वफ़ादार कहेगा, गद्दार को गद्दार करार देगा। वो अब आलम हिदायत उठाएगा। अब इंसानियत की आंखें खुलेगी उस रोशनी के अंदर। अब ये अपनी असली मंजिल को इंसान पहुँचेगा। वरना उस वक्त तक इंतज़ार करो। जिन गैरों के साथ मिलकर तुम हुसैन का खून लिया, आज वो गैर तुम पे बम्बारियाँ करेंगे, आज वो गैर तुम्हारे गले काटेंगे, आज वो गैर तुम्हारी तकदीर के फैसले करेंगे, आज वो गैर तुम्हारे ज़मीन से, तुम्हारे कदमों से ज़मीन खींचेंगे, आज वो गैर तुम्हारे मुल्कों की तकदीर की डोरें हाथ में लेके बैठेंगे। आज लेके बैठ, जैसे तुम उस वक्त गैरों की रेशेदवानी में आके हुसैन के साथ बेवफाई कर ली, आज तुम भी उन्हीं गैरों की जुल्म सितम अब तुम बर्दाश्त करो जब तक कि उसी की नस्ल में से आकर इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान तुम्हारे अंदर हिदायत नहीं फैलाता। इसलिए शियाने अली आज अगर पीटते हैं ये कम है, तुमने अपनी कोताही नदामत पर तुम्हें ज़्यादा पीटना है, अभी ज़्यादा पीटना है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी आशिक़ रसूल फरमाते हैं, ए राफ़ज़ी तू जब पीटता है सीना भी तेरा अपना है, हाथ भी तेरा अपना है। खुदा की कसम मज़ा तो तब है सीना तेरा हो और हाथ अताउल्लाह का हो, फिर पिटने का मज़ा आएगा। इससे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अक्ल व दानिश और शरीयत व अक्ल तो ये कहती है कि तुम्हें पीटना हराम है, लेकिन खुदा की कसम ये पीटना हुसैन के इश्क में नहीं है, ये अपनी कोताही पर है। जो बुज़्र जुबन इन्होंने दिखाया था उस बुज़्र जुबन पर नदामत है, और कोताही पर पीटना तो खुद बाबु इल्म व क़ज़ा से साबित। हज़रत हुसैन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जब शहीद कर दिए गए, हसन हुसैन को हज़रत अली ने उनके दरवाजे पर पहरेदार खड़ा किया था, और दरवाजे पर पहरेदार खड़े, उनको पता ही नहीं चला कि पीछे से दुश्मन आके उनको शहीद भी कर गया। हज़रत अली आए तो ये दरवाजे पर खड़े, हज़रत अली तमाचे मारे हसन हुसैन के मुंह पे कि तुमने इतनी कोताही की, तुम्हें खबर नहीं हुआ कि पीछे से दुश्मन नकब लगा के दीवार फांद के उस्मान को कत्ल कर गया और तुम दरवाजे पर खड़े हो। यह गफलत कोताही, तुम्हारे गफलत कोताही पे पिटाई होना ये ऐन फितरत और शरीयत है। तुम लोगों ने गफलत की थी शियाने अली, तुम लोगों ने हुसैन के खून की हिफाजत नहीं की, उसके ख़ानदान की हिफाजत नहीं की। अब अपने आप को पीटो, क़यामत तक नहीं पीटो। मैं कहता हूँ और पीटो, मुहर्रम में नहीं, सारा साल दिन और रात अपने आप को पीटो। आग के अंगारों पर चलो, दुनिया के अंदर ही आग का मज़ा तुम चखो, इसलिए तुमने हुसैन के खून के साथ वफा। जिस हुसैन को रसूल चूमते हैं और फरमाते हैं ये जन्नत का फूल है, जिस हुसैन को सीने से लगाते हैं फरमाते हैं कि ये मेरा बेटा है, जिसको देख के आंखें ठंडी करते हैं, और अल्लाह अकबर, वो हुसैन वो करबला के अंदर सवार बन के जा रहा है, लेकिन दुश्मनों ने हमला करके उनको उस सवार को नीचे गिरा दिया, जबकि उस सवार की शान ये थी कि रसूलुल्लाह की पीठ खुद उसके लिए सवारी बनी। आप सवारी बने हुए हैं, हसन ऊपर है और आप टहल रहे हैं। एक साहबी ने कहा वाह क्या खूब सवारी है, यानी रसूलुल्लाह सवारी हैं और ऊपर सवार है। फरमाया क्या खूब सवारी है। रसूलुल्लाह क्या फरमाया, कहा सवार भी तो खूब है, अल्लाह सवार भी तो खूब है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हकीकत ये है, आज हम अपने नवासे और नवासियों की मोहब्बत से दिलों को ठंडा करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह को अपने नवासों से क्या मोहब्बत होगी। चादर में लपेट के बैठ जाते हैं और फरमाया फातिमा ये दोनों मेरे बेटे हैं, हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, मेरा दिल का टुकड़ा है। एक मरतबा रो रहे, रोने की आवाज़ ही पहुँची, फातिमा तू इनको क्यों सताती है, ये तो रो रहे।
कहा कि ए मेरे अब्बा जान, इनको खाने के लिए कुछ चीज़ इनके पास नहीं है। कहा कि हंडिया में क्या है? कहा कि हंडिया में पानी रख दिया है, उसके अंदर पत्थर रख दिए हैं, बस वो उबल रहा है, तसल्ली दे रही हो कि बेटा खाना बन रहा है, लेकिन ये भूख से रो रहे। रसूलुल्लाह ने सीने से लगाया, कहा कि जब तुम ये जब रोते हैं तो मेरा दिल रोता है, मेरा दिल दुखता है। ए ज़ालिमों, जिनके रोने पे रसूलुल्लाह का दिल दुखता हो, वह करबला के मैदान में खून बह गए, और वो सवार जिस सवार पर फ़ख्र करते थे वो ज़मीन बोस कर दिया, वो अदल व हुर्रियत का इमाम ज़मीन बोस कर दिया, तह तह कर दिया, गर्दन तन से जुदा कर दी, और नेज़ों और घोड़ों की टापों से उनके जिस्म को कुचला जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तभी तो फिर हदीस में आता है कि 10 दिन तक कायनात के अंदर अंधेरा हो गया। बैतुल मुक़द्दस के एक एक पत्थर के अंदर ताज़ा ताज़ा खून उबलने लगा। 10 दिन तक ये हालत रही, और सूरज अपनी आब व ताप के साथ 10 दिन तक निकला नहीं, बिल्कुल गमज़दा अफसोस ज़्यादा निकलता है। आसमान स्याह हो गया, और करबला में जब वाक़या चाश के वक्त में वाक़या पेश आया, 10-11 बजे का वक्त, चाश का रोशन वक्त, और लिखा कि जब ये वाक़या पेश आया शहादत का, अंधेरा छा गया। देखने वालों ने देखा, और ऐसा अंधेरा छाया कि आसमान के सितारे नज़र आने लगे। आसमान ने गम मनाया, ज़मीन रोई, पत्ते गिड़गिड़ाए, कोई कि पत्थर के अंदर खून उबला। कितना बड़ा कत्ल आज हो गया है। इस उम्मत को खबर ही ना हुई कि क्या चीज़ गंवा बैठे, कौन सा मोती गंवा बैठे। बस अब जुल्म बरबियत की भट्टी बनती चली जाएगी दुनिया, जब तक कि हुसैन ही की नस्ल में से उसका सबूत आके यहाँ के अदल इंसाफ पैदा नहीं करेगा। इसे मेरे दोस्तों बुजुर्ग, हकीकत ये है, कोताही हमेशा हुई, और ये शियाने अली, इन्होंने वो धोखा दिया, और आज तक उनकी किस्मत के अंदर रोना बाकी, मातम करते रहेंगे। ये सज़ा उनको जुर्म की मिलती रहेगी क़यामत तक। इसी तरह आग के अंदर चल के दुनिया के अंदर आग का मज़ा चखते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हुसैन के साथ वफा नहीं की। और हुसैन बेचारा इस भोलपन में कि मेरे आशिक हैं, वो आ गया, और आने के बाद मारा गया। इससे मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के दर्जात बुलंद फरमाए। और ये 10 मुहर्रम के मौका है, रोज़ा भी उस दिन रखें, 9-10 का, 10-11 का, और इसाल सवाब भी करें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के लिए इसाल सवाब भी करें, उनको सवाब बख्शें, और उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए सक़ात करें, इसलिए कि उस कुर्बानी के बाद इस्लाम को जो क़ुव्वत और ताबानी मिली है, तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़ बरोज़ इस्लाम को और बुलंद करता जाएगा। और फिर वो वक्त आ जाएगा कि ला यबका अल अर्ज़ी बैतु मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहु कलमतुल इस्लाम बिअज़ीज़िन व बिज़िल्ल ज़लीलिन, कि रोज़ ज़मीन पर अब कोई कच्चा और पक्का घर ऐसा बाकी नहीं रहेगा, मगर अल्लाह उसमें इस्लाम का कलमा दाखिल करके छोड़ेंगे। भले वो खुशी के साथ लोग उसको कबूल करें या मजबूर होकर कबूल करेंगे, लेकिन अब इस्लाम का परचम पूरी कायनात के अंदर बुलंद होगा। इसलिए कि शहादत हुसैन की तरह की जब शहादतें उसकी सेंचेंगी इस्लाम की इस दरख्त को, तो अल्लाह तबारक व तआला इसको तनावर दरख्त बना के छोड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।